कैसे चल रही प्रैक्टिस आप लोगों की? अभी आप लोगों ने प्रीवियस डे हाई लो पे कैंडल स्टिक रिदम लगाया, तो क्या कुछ फॉल्स ट्रेड बचने लग गई आपकी? एसबीआई में जैसे प्रीवियस डे हाई लो है और 15 मिनट का चार्ट लगाया हमने। हम्म, तो देखिए कैसे यहाँ पे आपका सेल बना और 573 से एकदम से झटका मारा। ओएनजीसी प्रीवियस डे हाई लो प्लॉट करते हैं। अभी इसमें बस प्रॉब्लम अब यही आ रही होगी कि प्राइस बीच में रह गया या प्राइस बहुत ऊपर खुल गया, तभी ट्रेड नहीं मिल रही है ना? तो ओएनजीसी में क्या प्रॉब्लम हुई? ऊपर कैंडल खुला लेकिन रेड कैंडल थी, तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। नीचे आके कैंडल क्लोज हुआ, लो नहीं टूटा, ग्रीन कैंडल ऊपर जाके क्रॉस हुआ, यहां पे जाके बाई हुआ और यहां पे आके पलटी हो गई। करेक्ट? तो अब पलटी पे शॉर्ट साइड चल रहा है ट्रेड। एक सेकंड होल्ड करिएगा, 1 मिनट के लिए होल्ड करिए, मैं आ रहा हूँ। हम्म, तो अब ये जो आपने टेक्निक सीखी है अभी, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बड़ा डरते होंगे ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया फिर ऊपर निकल गया, अरे ये तो ब्रेकआउट आया था और फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, फिर नीचे आ गया, वो घबराने लगे कि करना क्या है। क्या सिचुएशन आई? ये बात समझ में आई आप लोगों को? वकास साहब, यहाँ पे अच्छे मूव की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे टेक्निक समझी आपने? कल को अगर मैं आपको, मान लीजिए ये कोई लाइन ही नहीं है, मैंने आपसे कह दिया कि ये लाइन है, इस पर ट्रेड करो, तो आपको पता है ना कि क्या करना है, अल्टी पल्टी का खेल कैसे करना है आपको पता है? तो ये जो आपने सीखा, हाँ ऊपर बाई नीचे सेल, ये दिमाग में बैठ गया ना? और क्या ये अल्टी पल्टी से किसी बड़े लॉस से बच जा रहे हैं आप? अगर आप पल्टी मारते हैं, साइडवेज हो गया, उसी लाइन पे ट्रेड करता रहा, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्टी पल्टी से किसी, मान लीजिए ब्रेक किया, अब आप शॉर्ट साइड बैठे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि वापस शायद नीचे आ जाए, नीचे आया नहीं, ऊपर भागता चला गया और आप पकड़ ही नहीं पाए, सोचते ही रह गए। अब आप रूल से चल रहे हैं, मूवमेंट आएगा तो ठीक है। तो मैं क्या आपको कभी कोई भी लाइन दे दूंगा, आप काम कर लेंगे? कैंडल स्टिक रिदम लगा के लाइन से ट्रेड करना है बस। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो फैज सर के लाइव क्लास पे भी जाते थे? अनिरुद्ध जी, क्या अनिरुद्ध जी, फैज साहब, पीपीएल साहब, क्या आपको लगता है अब कि उनकी जो लाइन वो डालते हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा कोई भी लाइन दे दूं, क्या आपको अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उनकी जो लाइन डालते हैं, करना क्या है? पुट से कॉल, कॉल से पुट, लाइन क्रॉस कर रही है उनकी, तो कॉल खरीद लिया ग्रीन कैंडल का, हाई टूटा निफ्टी का, तो वापस से चल गई तो ठीक। और आप भी जानते हैं कि उनकी लाइन से प्राइस इधर उधर जल्दी नहीं जाता। करेक्ट? अगर रूल में फैज सर की लाइन को डाल दिया जाए कि हम अपनी कोई लाइन नहीं बनाएंगे, अपनी कोई लाइन नहीं बनाएंगे, लाइन से कैसे ट्रेड करना है ये आपने सीख लिया, और जो लाइन हम यूज करेंगे वो फैज सर की यूज करेंगे, तो क्या ये कॉम्बिनेशन खतरनाक बन सकता है? 10 में से क्या 7 बार हम प्रॉफिट आ सकते हैं? हो सकता है कि फैज सर की लाइन से साइडवेज मार्केट होगी, तो बेचारे वो भी क्या कर लेंगे। लेकिन एक चीज और भी है कि फैज सर जब लाइन देते हैं, तो टेंशन तो ये भी रहती है ना, कभी कभी उनकी लाइन तो इतनी परफेक्शन के साथ आ जाती है कि टच करके गिर जाती है और फिर आप सोचते हो कैसे करें, क्रॉस तो हुई ही नहीं थी, हमने तो क्रॉस करके ट्रेड करना सीखा था। करेक्ट? क्या ये भी तो एक प्रॉब्लम हो सकती है? हुँ? इतना तो कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है कि उनकी लाइन के आसपास जो है से, अगर डायरेक्शन समझ में आ जाए, अगर डायरेक्शन समझ में आ जाए, कि समझ में तो आने की जरूरत है ही नहीं ना, समझना है इसको, कोई बड़ा मूव जरूर आता है, नहीं आना हुआ तो कोई बड़ा मूव जरूर आ जाता है उनकी लाइन से। मतलब उनकी लाइन से मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन बनती जरूर है, वहां से 60-70 पॉइंट का खेल तो हो ही जाता है। तो अगर मान लीजिए आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ भी, एक दो, तो बस आप लगे रहो पलटी में,
60-70 पॉइंट का मूव कहीं भी आएगा ऊपर या नीचे तो प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, लॉस तो कवर हो ही जाएगा। अब यहाँ पे आज एक इसमें लाइन से ही ट्रेड करने की एक नई टेक्निक समझते हैं। ये तो आपने अभी सीखा क्रॉस, ये क्रॉस किया, हाई टूटा आपने बाई किया, ये नीचे की तरफ क्रॉस कर गया, लो टूटा आपने सेल कर दिया। अरे छोड़ो यार ओएनजीसी, पहले लाइन को समझो, चार्ट वार्ट सब ऐसे ही चेंज होता रहता है, उसके लिए परेशान मत होइए इतना। जो आपके चार्ट में दिख रहा है खाली उसी को देखिए बस, 4 तरह के चार्ट पे मत चाहिए। तो आज हम लोग सीखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जाते वक्त कैसे समझें कि यहाँ पे हमें कोई ट्रेड इनिशिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि मान लीजिए कोई कैंडल ग्रीन ऐसे बनी और इसने क्रॉस किया, ठीक है, क्रॉस किया, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते ये क्लोजिंग जो है इसकी लाइन के नीचे दे दी, करेक्ट, और यहां से मार्केट गिरने लग गई। ऐसी सिचुएशन भी तो मिली होगी जब आपको लगा होगा अरे कैंडल क्रॉस कर गई, अब क्लोज हो जाए, अब उसका हाई टूटे तो हम बाई करेंगे। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? क्या ये सिचुएशन को हम ये बोल सकते हैं अटेम्प्ट टू ब्रेक? अटेम्प्ट टू ब्रेक, क्या इस सिचुएशन को हम ये बोल सकते हैं? और ये कैंडल अगर रेड हो जाए, अगर रेड हो जाए ये कैंडल, हाँ, ब्रेकआउट फेल या अटेम्प्ट टू ब्रेक, तो इसका लो टूटेगा तो भी तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का कैंडल बन सकता है या ऐसा भी बन सकता है। क्यों 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 कर रहे हैं? क्योंकि इसने फेल्ड ब्रेकआउट दिया, फेल्ड ब्रेकआउट। अगर मेरी लाइन यहां पे ना होके ये होती है, अगर मेरी लाइन यहां पे ना होके मान लीजिए हमारी लाइन आती है यहां पे, तो क्या इसे हम कह सकते हैं कि फील्ड ब्रेकआउट या अटेम्प्ट टू ब्रेक? इन्वर्टेड हैमर छोड़ दीजिए, अभी जरूरी नहीं कि इन्वर्टेड हैमर ही मिल जाए आपको, इसको नहीं बोल सकते ना। लेकिन अगर मैं इसकी विक को और बढ़ा के यहां पे कर दूं तो क्या आप बोल सकते हैं? तो अगर अब इस कैंडल का लो टूटा तो क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं? तो ये समझने वाली बात है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे टच करके भी अगर कोई कैंडल नीचे की तरफ रुक कर गया, नहीं ब्रेक कर पाया, तो उसका लो टूटा तो सेल करो। ये साइकोलॉजी क्या बता रहा है? प्रेशर नीचे की तरफ है। तो ऐसी कोई सिचुएशन का शेयर आपके पास है, उसी तरीके से नीचे वाली लाइन भी है। या फिर अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कोई कैंडल है ग्रीन और इस लाइन के ऊपर खुली, ठीक है, प्राइस नीचे तक आया और वापस से आके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया और नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया, तो क्या इसे बाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट टू ब्रेक था, फेल्ड ब्रेकआउट था, तो यानी लाइन को नहीं तोड़ पाया, तो यानी प्रेशर ऊपर की तरफ हो सकता है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं समझने के, जो आपको अंदाजा देंगे कि ले सकता है। उसी तरीके से नीचे वाली लाइन, यहां पे रेड कैंडल का खेल, कि रेड कैंडल गई ऊपर और वही आके नीचे क्लोज कर दी, अटेम्प्ट टू ब्रेक, तो शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे ऊपर ये समझाया था। और यही हाल यहाँ पे ग्रीन का है, कि ग्रीन कैंडल नीचे आई लेकिन आके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, अब इसका हाई टूटेगा तो हम बाई कर लेंगे। यानी कुल मिला के कहें तो ग्रीन कैंडल का अगर विक भी टच है, खाली टच है, पप्पी लिया है खाली, तो ऊपर जहां भी है इसका हाई टूटेगा तो हम बाई कर लेंगे। यानी इसको भी हम अटेम्प्ट टू ब्रेक मानेंगे, चाहे वो हल्का सा टच करके गया हो, लेकिन टच होना जरूरी है विक का। तो चलिए कोई ऐसा शेयर बताइए आप लोग हमको खुद कि ऐसी कोई सिचुएशन बनी हो। चलिए टाटा मोटर्स देखते हैं। लाइन से ट्रेड करने की क्लैरिटी आ रही है अब ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि फैसर की लाइन पे हम काम कर लेंगे।
2 महीने से जो लोग फैज सर के क्लास में ऑप्शन की ट्रेडिंग उनके सही लेवल देने के बाद भी लॉस कर ले रहे हैं, उनकी तैयारी यही है। अच्छे से कर लीजिए, बाकी चीजें आपको और भी दिमाग चल जाएगा जो चीज आपने सीखी है। ठीक है, तो प्रीवियस डे हाई लो प्लॉट करते हैं। तो ये देखिए लो था इसका, कल का लो यही था। मैं डेली पे जाके कर दूं एक बार। हाँ, तो 15 मिनट का चार्ट। अब ये इतना बड़ा आया, यहाँ पे हाई टूटा, आपने बाई किया। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है कि जितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्या सारी ट्रेड हमें ले लेनी चाहिए? कि हमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड भी देखना चाहिए कि अगर यहाँ से आगे और फर्दर नहीं चला जाए। हालांकि यहाँ पे बाई किया आपने 662 के आसपास, तो थोड़ा सा हाई मारा, 3 रुपए मिल गए, हमारा टारगेट तो पूरा हो गया। लेकिन क्या इस तरह की ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है। एक 62 से 6-7 रुपए का टाटा मोटर जैसा कि अगर अब पलटी होगी इसकी, तो लाइन से दूरी होगी ना, होगी कि नहीं होगी? और ध्यान से अगर देखिए कि ये कैंडल जो लास्ट वाली थी, लो तो यहीं पे पड़ा है ना, ग्रीन कैंडल एक टच मिला था ना, चाहे लास्ट डे का ही लास्ट कैंडल क्यों ना हो। तो इसका हाई टूटा तो क्या यहाँ पे भी पकड़ सकते थे? यहीं भी पकड़ लेते, तो हमें तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो ही जाता। पॉइंट्स कैसे कैसे निकल सकते हैं, ये ट्रिक बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स निकल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर पल्ले पड़ रहा है भैया, रॉकेट साइंस तो नहीं बन गया कुछ आज क्लास। तो प्रीवियस डे हाई लो प्लॉट करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये कैंडल आके नीचे क्रॉस करी, अब यहाँ पे तो शॉर्ट हो गया। अब प्राइस वापस से ऊपर भागा, लेकिन ये प्रीवियस डे लो को जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ क्रॉस किया, लेकिन क्या इसका लो टूटेगा तो हम शॉर्ट करेंगे? इसका लो टूटेगा तो हम शॉर्ट करेंगे? ये अटेम्प्ट टू ब्रेक तो था, लेकिन इसका लो टूटेगा तो क्या आप शॉर्ट करेंगे? कर दी ना बेवकूफी वाली बात। कैंडलस्टिक रिदम के हिसाब से रूल सही है क्या? ग्रीन कैंडल के लो के टूटने पे आप सेल करते हो क्या? आपको इंतजार करना पड़ेगा कोई रेड कैंडल का। तो यानी ये रेड कैंडल देख रहे हैं आप, क्या इसको हम बोल सकते हैं अटेम्प्ट टू ब्रेक? फेल्ड ब्रेकआउट, ऊपर तक गया तो था प्राइस हल्का सा, क्या इसका लो टूटा? क्या इसका लो टूटा? तो आप शॉर्ट कर सकते हैं ना, और प्राइस मिल गया। अब आप लोग जरा 10 मिनट क्लास वर्क करेंगे कि इस तरह की सिचुएशन पिछले 2 दिन में जो भी आई जिसमें आपने ट्रेड नहीं लिया होगा, अब देखिए जाके कि ऐसी ट्रेड आप ले सकते हैं, या ऐसा कोई 4 5 10 चार्ट जो है प्रीवियस डे हाई लो प्लॉट करके आज ही का चेक कर लीजिए, फिर पीछे का बैक टेस्ट कर लीजिएगा। 10 मिनट क्लास वर्क करें। ठीक है, 10 मिनट्स। चेक कर लिया आप लोगों ने? आवाज आ रही सभी को? तो समझ में आया कुछ, थोड़ा सा दिमाग और खुला कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी हो, कोई भी हो, ये तो प्रीवियस डे हाई लो है, कोई भी हो, आप इस पे कैसे काम कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पे ट्रेड करने की एक टेक्निक है, जिसमें आप फेल्ड ब्रेकआउट, ट्रू ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, इन सब के बारे में ना सोच के अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे, और इस उम्मीद से कि डायरेक्शन आ जाएगा। अब साइडवेज हो गया तो फिर कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन ये साइडवेज जो आपको मिल रहा है, जैसे कभी कभी आपको ये भी लग रहा होगा कि इस लाइन से कभी कभी लाइन ही ऊपर नीचे करती रहती है कैंडल, और हमारा लॉस पड़ता रहता है, ये भी है। तो आगे इसकी क्लासेस में क्या होगा कि आपको कुछ परफेक्शन के साथ आपको ऐसा लगेगा कि फैज सर जैसी लाइन आप भी डाल ले रहे हो। कुछ इस तरह की टेक्निक सिखाऊंगा जो ट्रेडिशनल टेक्निक नहीं होगी कि हाई लो देख के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, एकदम अलग टेक्निक होगी। मतलब आप ये समझ लो कि ये जो कैंडल बनी है और ये जो 3 ग्रीन कैंडल ऊपर गया है, ये 2 ग्रीन कैंडल में भी आप पैसा बना लोगे, ये 2 ग्रीन कैंडल में भी आप पैसा बना लोगे। तो मेन खेल तो अभी बाकी है, तरह तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना एक अलग स्टाइल में, जो आपको ना कभी गूगल पे मिलेगा ना यूट्यूब पे मिलेगा, वो सिखाऊंगा मैं। इसीलिए मैंने आप लोग को पहले लाइन पे प्रैक्टिस करा दी कि लाइन की टेक्निक क्या है प्रैक्टिस करने की। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तो चलिए इस पे प्रैक्टिस करिए, अटेम्प्ट टू ब्रेक वाले स्टाइल में भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर कल से हम लोग नई टेक्निक शुरू कर देंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की। ठीक है?